इसमें स्कॉर्पियंस को देखा जाए बुर्ज अकरब वाले अफराद जो हैं साल 2026 की जो इब्तिदा करेंगे किसी खास मकसद के तहत सफ़र करेंगे और ये सफ़र इनका डोमेस्टिकली तौर के ऊपर होगा और इस सफ़र से इनको ऐसे ख्वाब और ऐसे इरादे जिनको ये पूरा करना चाह रहे हैं उसमें इनको कामयाबी मिलेगी। 12 साल के बाद इनकी मुकद्दर और किस्मत का सितारा चमकने जा रहा है। मंथ ऑफ मई की शुरुआत से ही इनका नसीब यावरी करेगा। इनके हर काम में जो रुकावटें परेशानियां थी वो सुधरना शुरू होंगी। इनकी ज़िंदगी में इनके करियर, कारोबार, बिजनेस से जुड़े हुए जितने भी काम हैं उनमें जो लोग हसद कर रहे हैं, बुग्स कर रहे हैं, उनको भी इनकी जिंदगी से निकालेगा। फिर इनकी जिंदगी में यही टाइम होगा मंथ ऑफ जून और जुलाई का कि जिसमें ऐसे स्कॉर्पियन जो कि अक़द सानी की ख्वाहिश रखते हैं, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, उनकी जिंदगी में ये ख्वाहिश रखना उनको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। और फिर हम आते हैं अक्टूबर के पहले 15 दिन पे। मंथ ऑफ सितंबर का आखिरी हफ्ता और अक्टूबर के पहले 15 दिन ये वो टेन्योर होगा कि जिसमें इनके ऊपर थोड़े से ग्रहणों के असरअंदाज हो सकते हैं। तो इनको इस टाइम में अपनी सेहत के बारे में बहुत ख्याल करना है। मिड ऑफ अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, ये 2.5 महीने इनकी जिंदगी में ऐसे होंगे कि ये अपनी जिंदगी में जिस मुकाम तक पहुंचना चाह रहे थे या जिस मुकाम का ये कभी ख्वाब देखा करते थे वो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर अल्लाह ताला इनको ब्लेस्ड कर देगा। तो ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में निस्बतन बहुत खूबसूरत और इसी चीज़ को ठीक और बेहतर करने के लिए इनको जो सदका देना है। अस्सलाम वालेकुम। ज़ंजारी जंतरी 2026 आप लोगों के लिए अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर। ऑर्डर कर सकते हैं zanjani.pk पर जाके। अभी ऑर्डर कीजिए इससे पहले कि दस्तयाब ना हो। इसमें स्कॉर्पियंस को देखा जाए बुर्ज अकरब वाले अफराद जो हैं साल 2026 की जो इब्तिदा करेंगे, 2026 का जो मुफरद नंबर 1 बनता है और 1 नंबर स्कॉर्पियंस वालों के लिए रिलेट करता है इनकी इज़्ज़त के साथ, इनकी रिस्पेक्ट के अलावा इनके करियर के साथ, इनकी करियर में अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, लोगों के ऊपर डोमिनेंस इख्तियार करने के साथ और इब्तदाई तौर के ऊपर इनके ज़ायचे में 2026 के शुरू के जनवरी के महीने की 1 तारीख को ही इतनी खूबसूरत प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बनी है कि इनके इज़्ज़त, रिस्पेक्ट और पैसे का प्लानट जाके मौजूद है इनके पैसे के घर में, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे कर रहे हैं तो साल 2026 की जो इब्तिदा होगी वो फाइनेंशली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी के साथ होगी। गो कि इनके खाने माल में मज़ीद 3 और दीगर प्लानट्स भी मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी कोई कमज़ोरी और नेगेटिव बड़ा एलिमेंट जो है वो शम्स यहाँ पे उनके ऊपर कारआमद नहीं होने देगा, क्योंकि सन जहाँ पे मौजूद हो तो वो अपनी ताकत और स्ट्रेंथ जो है और वहाँ पे डोमिनेट करता है। सेकेंडली तौर के ऊपर इस साल की इब्तिदा पे ही इनका पैसे का हाकिम सतारा जो है वो 8वें घर में मौजूद रहते हुए सीधा इनके पैसे के घर को नाज़र है। अच्छा। और उसने तकरीबन जो है एंड ऑफ मई तक यहाँ पे रहना है और एंड ऑफ मई तक यहाँ पे रहते हुए ये अपनी ज़िंदगी में इनको माली तौर के ऊपर जब और जितने की ज़रूरत होगी नवाजता रहेगा। अच्छा। तो ये चीज़ स्कॉर्पियंस वालों के लिए इब्तिदा में बहुत अच्छी है। फिर इब्तिदाई तौर के ऊपर देखा जाए तो स्कॉर्पियंस का जो नसीब का हाकिम सितारा है चांद, कमर, स्कॉर्पियंस वालों के लिए पूरे महीने में 12 मनकतुल बरूज में जब ये अपना सफ़र करता है तो हर 2-2.5 दिन के बाद ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है। सेकेंडली तौर के ऊपर क्योंकि नसीब का रोलिंग प्लानट है और 1 जनवरी को ये अपनी शर्फी पोजीशन पे, एग्जॉल्टेड पोजीशन पे बहुत अच्छी कैफियत में है। अच्छा। तो साल की इब्तिदा ही स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में इज़्ज़त, रुतबे, कामयाबी, वक़्त, वक़ार और कहीं ना कहीं पे स्टेबिलिटी के एतबार से बहुत खूबसूरत होगी। जनवरी के महीने से जो ये अपनी ज़िंदगी में ख़ुद एतमादी के साथ चीज़ों को अंजाम देना शुरू करेंगे उसका तसलसल जो है वो हर गुज़रते महीने के साथ बढ़ेगा, हर गुज़रते महीने के साथ स्टेबिलिटी की तरफ आएगा। इसके बाद मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी को अगर हम देखें तो ये 2 महीने स्कॉर्पियंस वालों के लिए इस एतबार से बड़े खूबसूरत हैं कि इन्हीं 2 महीनों के अंदर अंदर इनका जहन का जो हाकिम प्लानट है और इनके ज़ायचे के 6ठे घर को भी यही रूल करता है मार्स, ये इनके ज़ायचे के 3रे घर में अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे आएगा। अच्छा। अब मरीक का शर्फी पोजीशन पे आना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि स्कॉर्पियंस वाले इस साल की इब्तिदा से ही अपनी ज़िंदगी में ख़ुद एतमादी को अचीव कर लेंगे। अच्छा। अपनी ज़िंदगी में अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप कर लेंगे और अपनी ख़ुद एतमादी की बुनियाद के ऊपर ही अपनी ज़िंदगी में हर मसले को हल करने की सलाहियत रखे हुए नज़र आएंगे। अच्छा। ना सिर्फ ये अपनी ज़िंदगी में अपने जज्बाती कैफियत को इस साल कंट्रोल्ड रखेंगे, अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तिकामत के साथ लेकर चलने की सलाहियत में रखेंगे, चीज़ों को निस्बतन ये टेम्परामेंट वाइज कंट्रोल करते हुए रियलिटी के मुताबिक चीज़ों को चेंज करते हुए, मोल्ड करते हुए, अपनी नेचर को चेंज करते हुए ये हर मसले का हल बहुत अच्छी अंदाज में तलाश कर लेंगे। तो ये चीज़ स्कॉर्पियंस वालों के लिए निस्बतन बहुत अच्छी है। इन्हीं 2 महीनों में स्पेशली तौर के ऊपर फरवरी के महीने में स्कॉर्पियंस वाले जो हैं वो
किसी ख़ास मकसद के तहत सफ़र करेंगे और ये सफ़र इनका डोमेस्टिकली तौर के ऊपर होगा और इस सफ़र से इनको ऐसे ख्वाब और ऐसे इरादे जिनको ये पूरा करना चाह रहे हैं उसमें इनको कामयाबी मिलेगी। फिर स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में मंथ ऑफ फेब ऐसा महीना है कि फरवरी के महीने में इनके अजीज़ व क़रीब रिश्तेदारों के साथ जो मसाइल या परेशानियाँ हैं वो सुलझना शुरू होंगी। जनवरी का महीना जो है इसमें सिर्फ इनको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है अपनी ख्वाहिशात को रोकने के लिए, क्योंकि ये ऐसी ख्वाहिशात के साथ इस साल की इब्तिदा कर रहे हैं कि जिसमें थोड़े से ख़र्चे ज़्यादा हैं। तो इनको ख़र्चों और ख्वाहिशात को थोड़ा सा ब्रेक लगा के चीज़ों को प्रैक्टिकलिटीज़ की तरफ लेकर चलने की ज़रूरत है और जिसमें इनको कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली तौर पे चीज़ें हो भी जाएंगी। अब इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो जो मार्च का महीना इनकी ज़िंदगी में दाखिल होगा, मार्च का महीना जो है वो इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पर इनके करियर, कारोबार, इज़्ज़त और बुलंदी को बढ़ावे की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि मार्च के और फरवरी के महीने में, मार्च और अप्रैल के महीने में, मार्च और अप्रैल के महीने में इनकी ज़िंदगी में जो करियर का प्लानट है, जो इनके बिज़नेस को, इनके कारोबार को, इनकी इज़्ज़त को रिलेट करता है, वो अपने ज़ाती घर में ट्रांजिट कर रहा है। नरोज़ का भी टाइम होगा, नरोज़ का भी है और उसके साथ साथ इस्लामी दौर के ऊपर रमज़ान और शवाल के महीने भी होंगे। तो इस एतबार से रूहानी घर में शम्स का ट्रांसफ़र होना और वहाँ से ट्रांजिट करना अपने ज़ाती इज़्ज़त और करियर के घर में, तो मार्च और अप्रैल का जो महीना है वो स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में इज़्ज़त, मर्तबे के बढ़ावे के अतबार से बहुत अच्छा है। लोगों के ऊपर इनकी अजारादारी का कायम होना, लोगों के साथ इनकी बॉन्ड का स्ट्रेंथनिंग का कायम होना, लोगों के दरमियान रहते हुए इनकी शनाख्त बेहतर तौर के ऊपर उभर के सामने आना और लोग किसी न किसी तौर के ऊपर इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, इनके साथ अटैच होने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल में निस्बतन इनको ज़हनी तौर पे मज़ीद राहत दिलाएगी। फिर उसके बाद स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो मार्च और अप्रैल के ही महीने में इनकी ज़िंदगी में वीनस की बड़ी खूबसूरत पोजीशन होना इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने किसी मोहब्बत के रिश्ते में जो है वो अटैच रहते हुए नज़र आएंगे। वीनस आए तो मोहब्बत आनी है, बिल्कुल। तो ये अपने किसी मोहब्बत के रिश्ते में अटैच रहते हुए नज़र आएंगे और कहीं ना कहीं पे ये अपने दिल का हाल बयान करते हुए नज़र आएंगे, अपने जज्बात की अक्कासी करते हुए नज़र आएंगे और किसी एंगेजमेंट या जो है वो किसी निकाह वगैरह की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ भी इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल में नज़र आता है। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में खूबसूरत होगी। फिर इसके बाद देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ मई से, मई के एतबार से देखा जाए तो मंथ ऑफ मई जो है वो इनकी ज़िंदगी में जुपिटर को चेंज करवा रहा है इनके 8वें घर से इनके नसीब के घर में। अब नसीब के घर में जुपिटर का आना जो कि पैसे को रूल करता है, मोहब्बत, रिश्ते, शादी और किसी के साथ दिल के हाल को कहने को रूल करता है और वो अपने नेचुरल हाउस में 9वें घर में शर्फी पोजीशन में एंटर हो रहा है। यहाँ पे मई के महीने से इसका ये सफ़र शुरू होगा और अक्टूबर तक चलेगा। मई से जून में इसकी एग्जॉल्टेड डिग्रीज आएंगी 22 जून से लेकर 27 जून तक, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ये महीने स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में ऐसे महीने हैं जो कि इनको 12 साल के बाद नसीब होने हैं। 12 साल के बाद इनकी मुकद्दर और किस्मत का सितारा चमकने जा रहा है। मंथ ऑफ मई की शुरुआत से ही इनका नसीब यावरी करेगा। इनके हर काम में जो रुकावटें, परेशानियां थी वो सुधरना शुरू होंगी। ये हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें कामयाबी मिलेगी। ये हसूल वीज़ा के लिए किसी जगह पे कोशिश कर रहे हैं, उसमें इनको कामयाबी मिल जाएगी। ये अपनी ज़िंदगी में किसी सफ़र के बारे में सोच रहे हैं, हिजरत के बारे में सोच रहे हैं, इमिग्रेशन के बारे में सोच रहे हैं या अपनी बैरून मुल्क रहते हुए किसी डॉक्यूमेंटेशन का मुंतज़र हैं, तो उसमें इनको फ़वाइद मिलेंगे। फिर उसके बाद मंथ ऑफ मई और जून के महीने में अगर ये किसी भी लिटिगेशन के मसले में फंसे हैं, कोर्ट कचहरी के लिटिगेशन के कोई तनाव खिंचाव चल रहा था, तो इनको अल्लाह ताला जो है वो इज़्ज़त देता हुआ नज़र आ रहा है। मंथ ऑफ जून इनकी ज़िंदगी में कोर्ट कचहरी के मसाइल को ना सिर्फ हल करेगा बल्कि इनकी ज़िंदगी में इनके नसीब को मज़ीद और ज़्यादा उजागर करेगा। इनकी ज़िंदगी में इनके करियर, कारोबार, बिज़नेस से जुड़े हुए जितने भी काम हैं उनमें जो लोग हसद कर रहे हैं, बुग़्ज़ कर रहे हैं, उनको भी इनकी ज़िंदगी से निकालेगा। फिर इनकी ज़िंदगी में यही टाइम होगा मंथ ऑफ जून और जुलाई का कि जिसमें ऐसे स्कॉर्पियन जो कि अक़द सानी की ख्वाहिश रखते हैं, सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज, उनकी ज़िंदगी में ये ख्वाहिश रखना उनको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। सेकेंडरी तौर के ऊपर यहाँ से जुपिटर की बहुत अच्छी नज़र पड़ेगी इनके जहन के घर के ऊपर।
मंथ ऑफ जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 ऐसे महीने हैं कि जिसमें जुपिटर इनके ज़ायचे के नौवें नसीब के घर में रहते हुए सीधा इनके जहन के घर को नाजिर रहेगा, और जहन के घर को नाजिर रहने की वजह से इनका मज़हब के साथ अटैचमेंट, रूहानियत के साथ इनकी मज़ीद और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग, और अपनी ज़ात से ये कोई ऐसा काम ज़रूर करेंगे कि जिससे लोगों को ब्लेस्ड कर सकें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को अच्छा रख सकें। सेकेंडली तौर के ऊपर ये अपनी ज़िंदगी में किसी रूहानी रियाजत या चिल्लाकशी या मज़हब के साथ मज़ीद और ज़्यादा अटैच होते हुए नज़र आएंगे। सेकेंडली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर, ये 2 महीने इनकी ज़िंदगी में ऐसे होंगे कि जिसमें बेसिकली इनको करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। करियर में ना सिर्फ आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, बल्कि ये अपनी ज़िंदगी में कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, कोई नया करियर चूज़ कर सकते हैं, कोई नया करियर अडॉप्ट कर सकते हैं। पहले किसी और काम में है, किसी और करियर में है, उसको शिफ्ट कर सकते हैं किसी और तरफ। पहले किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, उसको शिफ्ट कर सकते हैं बिज़नेस की तरफ या शराकतदारी की तरफ, क्योंकि इनके ज़ायचे में अगस्त और सितंबर के महीने में इनकी इज़्ज़त का सितारा और इस साल से रूल करने वाला प्लानट 1 नंबर से शम्स इनके ज़ायचे के 10वें घर में ट्रांजिट करेगा। 10वें घर में ट्रांजिट करते हुए मूव कर जाएगा इनके ज़ायचे के 11वें घर में। तो इनकी ज़िंदगी में अगस्त और सितंबर का जो महीना है वो इज़्ज़त, हसूल मर्तबा, हसूल बुलंदी और लोगों की नज़रों में मज़ीद और ज़्यादा वक़्त को बढ़ाएगा। इनकी ज़िंदगी में कोई भी इनका नेक मकसद हो, चाहे वो घर का है, प्रॉपर्टी का है, सवारी का है या अपनी ज़िंदगी में हसूल रोज़गार का है, तो मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर जो है वो इनके लिए निस्बतन नेक महीने साबित होंगे। इसके बाद हम आते हैं मंथ ऑफ सितंबर के आखिरी हफ्ते के ऊपर, और फिर हम आते हैं अक्टूबर के पहले 15 दिन पर। मंथ ऑफ सितंबर का आखिरी हफ्ता और अक्टूबर के पहले 15 दिन, ये वो टेन्योर होगा कि जिसमें इनके ऊपर थोड़े से ग्रहणों के असरअंदाज हो सकते हैं। तो इनको इस टाइम में अपनी सेहत के बारे में बहुत ख्याल करना है, सेहत के बारे में भी। और जब भी सफ़र कर रहे हैं तो गैर ज़रूरी सफ़र नहीं होना चाहिए, और सफ़र करेंगे तो उससे पहले सदका लाजमी देना है। सिर्फ ये एहतियात इनको करनी है इस टेन्योर में। अब मंथ ऑफ अक्टूबर में देखा जाए तो अक्टूबर के मिड के बाद से इनके ज़ायचे में जुपिटर मूव कर जाएगा इनके 10वें घर में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसने यहाँ पर रहना है। अक्टूबर के महीने से इनकी ज़िंदगी में जुपिटर का 10वें घर में आना, यहाँ से इसकी चौथे घर को अच्छी नज़र से देखना, इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इस साल के इख्तिताम से पहले स्कॉर्पियन वाले जो लोग हैं ये अपना ज़ाती घर बना सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अपने ज़ाती घर के ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे इज़्ज़त, मर्तबा, रुतबा तो इस साल के शुरू से ही एंजॉय करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे वो मुकाम और वो अज़मत या वो जॉब हासिल कर सकते हैं जिसका ये कभी ख्वाब देखा करते थे। तो साल 2026 ख़त्म होने से पहले अक्टूबर से ये टाइम शुरू होगा, मिड ऑफ अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, ये 2.5 महीने इनकी ज़िंदगी में ऐसे होंगे कि ये अपनी ज़िंदगी में जिस मुकाम तक पहुंचना चाह रहे थे या जिस मुकाम का ये कभी ख्वाब देखा करते थे वो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर अल्लाह ताला इनको ब्लेस्ड कर देगा। तो ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में निस्बतन बहुत खूबसूरत है। फिर उसके बाद हम लोग देखें तो मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने ऐसे हैं कि जिसमें इनके अपने जहन का जो हाकिम सितारा है वो निस्बतन अपनी थोड़ी सी एहतियात वाली पोजीशन पे होगा। तो इस चीज़ की भी इंडिकेशन है कि अपनी ज़िंदगी में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हुए, किसी शख्स के ऊपर एतबार करते हुए, कोई बिज़नेस में नई इन्वेस्टमेंट करते हुए, प्रॉपर्टी की डील करते हुए, व्हीकल की डील करते हुए, लोगों को कोई भी फाइनल एडवाइस करते हुए, नवंबर और दिसंबर जो है इनको थोड़ा सा अपने फ़ैसलों को नज़रसानी कर लेना चाहिए। अपनी सोच को एक दफ़ा रोक के इनके पास जितना टाइम हो उसको सोचें, फिर उसको फाइनली तौर के ऊपर फाइनल डिसीजन की तरफ लेके जाएँ। बस ये 2 एहतियातें अगर कर लें ग्रहण की और ये आखिरी 2 महीनों में सिर्फ अपने फ़ैसलों को नज़रसानी करने की, तो बाकी पूरा साल इनकी ज़िंदगी में बेशुमार खुशबख्तियाँ आती नज़र आएंगी। और इसी चीज़ को ठीक और बेहतर करने के लिए इनको जो सदका देना है वो सदका इनकी ज़िंदगी में रहेगा हर मंगल वाले दिन। हर मंगल वाले दिन कोई भी लाल रंग की चीज़ का ही अगर सदका देते हैं जिसमें गोश्त, कलेजी या लाल रंग का कपड़ा हो, तो उससे इनकी ज़िंदगी में चीज़ें निस्बतन ज़्यादा खूबसूरत होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। ज़ंजारी जंतरी 2026 आप लोगों के लिए अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, ऑर्डर कर सकते हैं zanjani.pk पर जाके। अभी ऑर्डर कीजिए इससे पहले कि दस्तयाब ना हो।